Hello students, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will be going to start our question number 5 of the exercise 7.1. The question number 5 is saying that line L is the bisector of an angle A. हमें क्या बोला है कि हमारे पास ये एक लाइन L है जो कि कर रहा है कि हमारे ये जो एंगल A था इसको बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और एक पॉइंट बी है जो कि क्या इस लाइन एल पर ही एक बीच में कहीं पे पॉइंट बन रहा है बी। तो हमें क्या बोला है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, यानी क्या ये जो बी पी है और ये जो बी क्यू दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है पॉइंट बी से, लेकिन किसके ऊपर है, टू दी आर्म ऑफ ए, यानी ए से जो आर्म निकल रही है, यानी ये पॉइंट ए था, इससे एक आर्म ये जा रही है और दूसरी आर्म ये जा रही है। तो ये बी से जो भी एक इस पे भी परपेंडिकुलर बन रहा है और एक इस वाले आर्म पे परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, शो दैट, हमें क्या शो करना है कि ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ए क्यू बी के, यानी कौन सा, हम बात करें हमारे, इसको चेंज कर लेते हैं एक बार, कि कौन सा वाला, ये ए पी बी ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए क्यू बी, इस वाले एंगल के, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और साथ साथ हमें क्या बोला है कि बी पी इज इक्वल बी क्यू, ये भी प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये वाली बी पी ये बी क्यू के बराबर है। या फिर ऐसे अलग लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी क्या कि जो बी पॉइंट है कि ये एंगल ए से जो जो ये आर्म्स निकल रही है ना, इन दोनों से क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस में, यानी जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी ही डिस्टेंस इसकी है। सेम वही वाली बात कि बी पी क्या बी क्यू के इक्वल, वो आपको नॉर्मल क्या बोला कि और दोनों में से कुछ भी, दोनों अलग अलग लैंग्वेज में कह सकते हो। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सो देखिए ये डायग्राम हमारे पास गिवन है, जो जो दे रखा था हमने वो अपना डिटेल्स लिख लिया। नॉर्मल से क्या है कि जो एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी इस बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल इसी को कहते हैं फॉर्म दी गिवन से अगर हम बात करें कि जो ए क्यू बी है ये भी गिवन में अगर हम मेंशन करें तो यानी क्या है एंगल ए सॉरी क्यू ए बी, ये क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो जो ये वाला एंगल होगा ये इस वाले के इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट है। हम सिंपल लिख सकते हैं कि जो ए क्यू बी होगा वो इज इक्वल होगा एंगल बी ए पी के। वैसे तो अभी ये लिखना नहीं है बट बस आपको समझाने के लिए बोलिए कि नॉर्मल क्या होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और दूसरी चीज हमें जब बोला है कि बी पी और पी की क्यू है, यानी कि ये बी पी और पी क्यू परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल क्यू और एंगल पी क्या है 90 डिग्री। लेकिन हम बात करें हम जब सही तरीके से सॉल्यूशन की, ठीक है जी। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहली चीज कि ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो नॉर्मल सी बात सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी, आपको पहले भी बताया है कि जिस भी ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन्हीं को लेके चलते हैं इन करके, कि इन दोनों ट्राइंगल्स में बात हो रही है कि इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं, इन करके लिखना है। अब सबसे पहले अगर आप एक चीज देखो तो हमें क्या, अभी यहाँ पे बोला था कि एल जो कर रही है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो दोनों के यानी जो ये एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल क्यू ए बी है, यानी ये वाला एंगल ये किसके बराबर है, बी ए पी के, एंगल बी ए पी के। रीजन क्या लिखेंगे भाई, हम रीजन लिखेंगे एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड चीज देखें, हमारे पास क्या दे रखा है, दोनों का एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है भाई जी कि एंगल क्यू जो है वो इज इक्वल होगा एंगल पी के, ठीक है जी। क्यू होगा, ये भी अभी हमने ऊपर देख लिया कि जो बी पी एंड बी क्यू है दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है किस किस पे, ये भी यहाँ पे सिंपल लिखो इस तरीके से कि बीपी परपेंडिकुलर है ए पी पे, और जो हमारा बी क्यू है यानी ये वाला है ये परपेंडिकुलर है हमारा ए क्यू के, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बीपी बी क्यू परपेंडिकुलर है आर्म्स ऑफ एंगल ए, ठीक है जी। यानी कि दोनों के दोनों 90 डिग्री के। अब दो चीजें तो हमें गिवन थी, लेकिन तीसरी चीज में क्या करेंगे, तीसरी चीज क्या है कि अब आप देखो इन दोनों एक ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या इसी के ऊपर तो बने हुए, इसमें भी ये लग जा रहा है और इसमें भी, हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो ए बी है वो क्या है दोनों में
मिली हुई है, तो यानी इसका रीजन क्या है यहाँ पे, कॉमन। ठीक है जी। अब इस बिहार पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए पी बी ट्राइंगल है वो क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए क्यू बी के, ए क्यू बी के। जी किस बिहार पे, हमने क्राइटेरिया पढ़ा था अपना एंगल एंगल साइड का, तो ये एंगल एंगल साइड से, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल एंगल साइड। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। अब लेकिन बात करें हमारे सेकंड पार्ट की, फर्स्ट पार्ट तो यहाँ कंप्लीट, लेकिन सेकंड पार्ट की बात करें, हमें प्रूव करना है कि जो बीपी है वो बीक्यू के बराबर भी है। तो भाई हम साफ साफ बोल सकते हैं कि बीपी इज इक्वल टू बीक्यू है। क्यों है जी भाई, अब आप ये देखो, ये बीपी सॉरी बीक्यू के हमारे इस ट्राइंगल का पार्ट है और जो बीपी है वो इस ट्राइंगल का पार्ट है। और अब जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो ये क्या होगा, ये दोनों कौन सी हो गई, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट से हमारे, हम यहाँ से क्या बोल देंगे, बाय सीपी सीटी, यानी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए नेक्स्ट बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि हमें ये वाली फिगर दी हुई है। ठीक है, इस फिगर में हमें क्या बोला है कि जो AC है, ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन जो हो गई हमारी, सॉरी सीधी ड्रॉनी हुई है, AC जो है वो AE के बराबर है। ठीक है जी, और हमें क्या बोला है, जो AB है यानी ये जो लाइन है ये इस AD के बराबर है। ठीक है, एक या फिर इसको अलग कलर से कर लेते हैं ताकि आपका क्लियर रहे कि यानी ये वाली लाइन इस वाले के बराबर है। ठीक है जी, अब लेकिन आप लोगों को क्या बोला है कि यार जो BAD है हमारे पास, ठीक है, BAD की बात करें यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल है, EAC के, यानी EAC इस वाले के। ठीक है जी, अब इतनी सारी कैटेगरीज की, इतनी सारी कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे नॉर्मल क्या बोला, हमें क्या शो करना है कि BCDE के बराबर है। BC कौन सी, ये वाली लाइन किसके इक्वल प्रूव करनी है, DE के। भाई ये कैसे करेंगे, अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देख के आपको बिल्कुल पता चलेगा कि यार ये क्या चीज़ दे दी है, बिल्कुल अलग ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये करेंगे, सोल्व करेंगे तो बिल्कुल ईजी है। ये करते हैं सोल्व। सो देखिए ये डायग्राम है, ये वैल्यूज हमें गिवन है और हमें ये करना है, प्रूव करना है BC को DE के इक्वल, यानी क्या है, इस वाली लाइन को BC को, ठीक है, BC अगर हम थोड़ा हाईलाइट इस तरह कर लें कि BC को किसके इक्वल प्रूव करना है, DE के। अब देखो भाई जिन लाइनों को आपस में हमें इक्वल्स प्रूव करना है तो यानी उसी भी हाथ पे हमने ट्राइंगल लेके चलना होगा। अब देखिए BC कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे करना है क्या। अब इसमें देखो ये वाले अगर लेके चले तो फिर हमारे पास ये वाला ट्राइंगल आएगा, कौन सा ट्राइंगल आएगा भाई, ABC, और ये लाइन कौन से ट्राइंगल में जाएगी, फिर इस हिसाब से ये लाइन किस में जाएगी हमारी, ADE वाले ट्राइंगल में। ठीक है जी, तो अब यहाँ से देखो, अब फिर तो आपके लिए क्लियर कितना जाएगा, अगर हम इसका एक रफली आपको समझाने के लिए बनाए कि एक क्या था आपके पास, फिर इस तरह से बन जाएगा, ये हमारे पास ये ABC, ठीक है, ABC ये वाला। अब इसमें देखो नॉर्मल हमने ये कट लगाया, अभी तो लगेगा आपको समझ में आ जाएगा। तो जो गिवन है देखिए आपको वैसे चलेगा, इस वाले को सेपरेट करें तो ये इस तरीके से है। ठीक है जी, इसमें क्या दे रखा है हमें, A E and D। ठीक है जी, इसमें नॉर्मल क्या था हमारा, इसका ये वाला है और इसका ये है। अब नॉर्मल अगर आप एक चीज देखो तो नॉर्मल क्या है कि AD के बराबर है जो कि हमें गिवन है, और जो ये है वो इसके बराबर है। दो चीज तो हमें ऑलरेडी मिली है, लेकिन अगर हम तीसरी चीज देखेंगे, भाई एंगल गिवन तो है हमें, लेकिन हमें एंगल ये वाला दे रखा है इसके इक्वल। नॉर्मल क्या है कि BAB दे रखा है हमें किसके, CAE के बराबर। ठीक है जी, लेकिन हमें क्या भाई, अगर हमें ABC ट्राइंगल लेंगे तो इसमें देखो ये वाला एंगल भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है जी, और वही सही से हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो इसमें भी ये प्लस ये हो रहा है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब देखो दोनों में इक्वल चीज ऐड हो रही है। अभी हम पीछे के चैप्टर्स में क्यों एक्सियोम्स करके आए थे हमारे चैप्टर 5 में, कि एक्सियोम्स क्या कहते हैं कि इक्वल चीज में अगर हम इक्वल नंबर ऐड करते हैं तो वो भी आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ से हम पहले अपना एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ताकि हम फिर डायरेक्ट चीज लिख लेंगे। तो सिंपल सी बात, अगर हम बात करें
हमें गिवन तो है भाई, क्या गिवन है कि एंगल BAD, ठीक है जी, यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल EAC के, ठीक है जी, EAC के। अगर मैं दोनों में क्या करूं, एंगल DAC ऐड कर दूं, क्या कर देते हैं, DAC अगर हम दोनों में ऐड कर दें, अब दोनों में इक्वल वैल्यू ऐड करें ना, एंगल DAC और दिस साइड में हम यही वैल्यू ऐड कर रहे हैं प्लस एंगल DAC। अब आपको पता है जब हम दोनों, तो दोनों में क्या भाई, दोनों इक्वल ही रहेंगी, तो दोनों में इक्वल वैल्यू ऐड करें, सिंपल सी बात। अगर मेरे पास दो वैल्यू दे रखी है 40 और 40 की, अगर मैं दोनों साइड दो ऐड कर दूँ, ठीक है, तो दोबारा से जो नंबर मिलेगा हमें वो भी तो इक्वल ही होगा आपस में, ठीक है जी। तो इसी भी यहाँ पे हमने ये करा। अब नॉर्मल सी बात है, अब देखो अब अगर मैं यहाँ पे BAD में DAC ऐड कर दूँ, ये क्या बन गया, पूरा DAC बन गया, सॉरी BAC पूरा एंगल बन गया। तो ये क्या हो गया कि एंगल BAC इज इक्वल हो जाएगा किसकी, अब देखो यहाँ पे EAC में हमने कौन सा ऐड करा, DAC, तो ये पूरा क्या हो गया BAE। अब ये भी कंप्लीट हो गया कि DAE इसके बराबर हो गया। इसको हमने अपना फर्स्ट चीज मान लो या प्रूव लगा, हम कुछ भी लिख देंगे। अब यहाँ से अब आगे हम अब बात करते हैं अपने इन दो ट्राइंगल, ठीक है जी। अब यहाँ से बात करें हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC लिया था, देन हमने लिया ADE, थोड़ा और लिख दिया तो ये ले लेते हैं, ठीक है, ADE। अब आपको बताना ये दोनों हमने क्यों लिया भाई, क्योंकि जो सी लाइन को मैं बोला इक्वल प्रूफ करें तो लाइन को देखेंगे किस ट्राइंगल्स के अंदर आ रही है, ठीक है जी। अब देखो ABC में हमें ये दे ही रखा है कि जो AB है वो इज इक्वल किसके है, AD के, ठीक है जी। रीजन क्या है, गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि जो AC है वो इज इक्वल है AE के, AC है वो इज इक्वल है AE के। थर्ड चीज अभी हमने क्या निकाली भाई, एंगल निकाला अभी कि जो ये वाला एंगल हो गया कि BAC जो हो गया वो क्या हो गया DAE के बराबर हो गया, यानी बात करें ये कंप्लीट एंगल इक्वल हो गया इस कंप्लीट के, ठीक है जी। तो हमने लिख दिया एंगल BAC इज इक्वल हो गया एंगल DAE के, ठीक है। इन दोनों के हमने ये वाले एंगल्स ये भी निकाल लिए इक्वल। अब सॉरी यहाँ पे लिख दो ये गिवन है और नीचे लिख दो प्रूव्ड अबव या बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, प्रूव अबव। अब यहाँ से देखिए, अब इस भी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो भाई हमारा ABC ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल ADE के, ठीक है जी। किससे आया भाई, दो साइड है और एक एंगल है, तो हम क्या लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड, ठीक है जी। अब जब हमने साइड एंगल साइड का लिख दिया, अब हमें पता चलिए कि हाँ भाई दोनों जो ट्राइंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी क्या है ये वाला ट्राइंगल हमारा यहाँ तक का ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो इस भी यहाँ पे हमें देखो प्रूफ क्या करना था, BCD इक्वल है नहीं है, तो जब ये ट्राइंगल हमारा इसके कॉन्ग्रुएंट है तो BC इसमें है DE इसमें है, तो हम क्या बोल सकते हैं इस बेस पे कि सो या हेंस BC इज इक्वल है हमारी DE के। क्यों जी, क्यों है भाई, ये हम पढ़ के आ रहे थे पीछे से सारे टॉपिक्स पे पढ़ के आने के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हम लिखेंगे बाय CPCT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देख लेना, ठीक है जी। आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे आगे की वीडियोस मिलती रहे।